लगा। ए चिकनी चमेली, पौआ चढ़ा के आई। आ गई मेरी चमेली। हाय हाय, क्या कातिलाना पीस है यार। गुलाबी फूल वाले हत्यारे ने मार डाला। यूपी में इस तरह की घटना का यह 29वां मामला है। अलग अलग हाईवे पे ट्रक ड्राइवरों की लाशों का मिलना और सभी को मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। हर लाश में कढ़ाई के टुकड़ों का मिलना, जैसे वो हत्यारा पुलिस प्रशासन को चिढ़ा रहा हो और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम हो। पर ऐसा क्यों? कब मिलेगा इन सवालों का जवाब? लोग कब तक इस गुलाबी फूल सीरियल किलर से डर कर रहेंगे? आखिर कौन है ये हैवान? क्या है उसका मकसद? मकसद सिर्फ एक ही है, मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, विरह, सब से मुक्ति। अरे तुम? हाँ हम। और कौन? और ई का टीवी में आप आग गड़ाए बैठे हुए हैं? हाँ, अब इन सब के चक्कर में ना ग्राहकों को ना भूल जाइएगा। अरे वो तुमको लाल धागे वाली रील बोला था, लाई क्या? तुम्हारे नौकर नहीं है हम। कोई बात नहीं, हम ले आते हैं। अरे ओ चिंटू के पापा, जरा देखिए तो कौन आया है। हाँ आ रहा हूँ। और भैया आप दोनों कहाँ थे इतने दिनों तक? अरे सूर्या, आज यहाँ कैसे? अब तुमसे मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा का? अच्छा सुनो, परसों पूजा रखवाएं मंदिर में। और सुनिए, हमें ना पूजा में जाना है। आप दुकान समय पर मंगल कर देना। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे यार, हम इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आए और तुम आओगे जा रहे हो। आज हम गुरु तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे, एकदम बढ़िया वाली, अदरक डाल के। जल्दी लेके आना। अच्छा भैया, आप वो हाईवे वाला कांड सुने हैं क्या? अरे भाभी क्या बताएं, जिधर भी जाओ आज सवेरे से सिर्फ वही बात हो रहा है। वही गुलाबी फूल वाला हत्यारा, गुलाबी फूल वाला हत्यारा। भैया हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो हत्यारा ट्रक ड्राइवर को ही क्यों मार रहा है। भगवान जाने, पता नहीं क्या दुश्मनी है। अरे भैया, हमको तो ये लगता है कि वो हत्यारे की बीवी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ ही भाग गई होगी। अरे उसी का बदला ले रहा होगा कमबख्त। अरे भाभी क्या बेकार की बातें कर रही हो? पूरे 29 खून हुए, 29। तो क्या सबके साथ में भाग गई होगी? हैं? अरे हम तो कहते हैं कहानी कुछ और ही है। चाय आ गई। भाभी आप सच में कितनी भाग्यवान हो जो इतने नेक पति मिले आपको। अच्छा सुनो, अगर हमको सुनाने के मूड में हो तो हम तुमको पहले ही बता देते हैं कि हम तुम्हारे इशारों पे नहीं चलने वाले। हाँ, और अमित यार, तुम हो एकदम गऊ आदमी। हाँ भैया, ये जितने शरीफ है ना, वो हत्यारा उतना ही शातिर है। अरे हम तो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सबके जी का जंजाल ही छूटे। हम तो कहते हैं भाभी, जैसे वो पकड़ाए बिना देर लगाए उसको बीच चौराहे पे लटका दो। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अरे ना पुलिस का चक्कर, ना कोर्ट कचहरी का, सब खत्म। खून 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 खून। बाबा डर गए, बाबा डर गए, मेरे बाबा डरपोक बाबा। डरपोक, गौ, शरीफ, अपनी पत्नी की हर बात मानने वाला,
कौन यकीन करेगा कि ऐसा इंसान एक दो नहीं बल्कि 29 ट्रक ड्राइवर्स की निर्ममता से हत्या कर सकता है। अमित जैसे लोगों के इस मानसिक विकार को क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ऐसे मनोरोगी के विचार, व्यवहार और विश्वास एकदम विचित्र होते हैं। अमूमन यह स्थिति इतनी घातक नहीं होती है, पर हां, अमित जैसे कुछ असाधारण केसेस में भयानक रूप ले सकती है और इसके पीछे होती है क्रिमिनल की कोई विकृत सोच। क्यों वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को ही अपना निशाना बना रहा था? हत्या करने से पहले वो किन्नर का वेश क्यों धारण करता था? उसे पता था कि दिन में वो सिलाई का काम करने वाला एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति है, मगर रात को एक हत्यारा बन जाता है। तो फिर वो क्यों एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, वो भी अपने पूरे होशो हवास में? और अपने इन कुकर्मों को मुक्ति का नाम क्यों दे रहा था? क्या था अमित की जिंदगी का राज? अरे शब्बो बहन, कल तक हो जाएगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। शब्बो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, कोई खबर है उसके बारे में? अरे उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया। माँ, कल रात मैंने एक और आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दी। मुझे उम्मीद है माँ, आप प्रसन्न हुई होंगी। माँ, आपको तो पता है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, लेकिन माता, एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं इतना पुण्य कार्य कर रहा हूँ और लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं ये पुण्य कार्य करता रहूँगा और पीड़ितों को मुक्ति देता रहूंगा। मुझे आशीर्वाद देना, मुझे आशीर्वाद दे। नमस्कार, इस समय हम शमशान घाट के ठीक सामने खड़े हुए हैं। मृतक का नाम अमर यादव था और वो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। आज यहाँ उनका अंतिम संस्कार होने वाला है और ये देखिए आप लोग, उनका परिवार यहाँ पर आ चुका है। अमर यादव के बीवी और बच्चों को उस हत्यारे ने अनाथ कर दिया है। आखिर कब तक सरकार चुप बैठी रहेगी? आखिर कब अमर यादव और 28 लोगों को न्याय मिलेगा? ये देखिए आप, यहाँ पे हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं। आपको यहाँ की हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये क्या कर रहा है इधर? इधर साहब, ये आपने जो कपड़े दिए थे ना सिलने के लिए, ये कोई समय और जगह है कपड़े देने की? हाँ, नहीं, आप वो इस केस में बिजी है ना, तो हम सोचे हम ही डिलीवरी कर देते हैं। ला, अभी तू जा यहाँ से, इसके पैसे बाद में देता हूँ। जा। बहुत अजीब आदमी है यार। साहब, एक बार मृतक के परिवार से मुलाकात करा देते तो। ठीक है, जा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मेरी तरफ से ये कफन का कपड़ा कृपया रख लीजिए। देखिए, मैं आपका अगर थोड़ा भी दुख बांट सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी।
स्वस्ति न इंद्रो दशवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ले लीजिए हाथ में, आप भी लीजिए। गजाननम भवतो गणाधि सवितम कपित जम्बो फलचारु वस्तु। हेलो, ओके सर। सुनो, मैं यहाँ से सीधा थाने जाऊंगा। क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हमें एक वीडियो हाथ लगी है। कोई लड़का अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, उसमें उस गुलाबी फूल वाले हत्यारे की एक तस्वीर आ गई है। चेहरे की शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, पर पता चला है कि कातिल एक किन्नर है। ये देखो। ये क्या हुआ तुझे? इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर को मारता है, तू तो सिलाई का काम करता है ना। फिर घबरा मत, तुझे कुछ नहीं करेगा वो। साहब, ये खुद कपड़े सिलता है, लेकिन इसकी खुद की फटी रहती है हमेशा। कहा अमित, कहीं तुम्हें तो वो हत्यारा नहीं? अरे नहीं, वो जो हाईवे पे जो बंगले वाले साहब है ना, उनको सुबह कहीं निकलना है, इसलिए बहुत अर्जेंट में डिलीवरी देने जा रहे हैं। कसम से सच बोल रहे हैं, भगवान कसम। और जे नकली बाल, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे सूर्या भाई, आपको अगर शक है तो एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए। वैसे एक बात बताएं, हमको तो लगता है कि वो साहब ही कहीं कातिल ना हो। हाँ, हो सकता है। तुमसे तो एक मच्छर मरने से रहा, तुम आदमी क्या मारोगे। चलो देखें तुम्हारे वो साहब को। चिंटू के पापा कहाँ हो? अरे आप यहाँ बैठे बैठे दांत घिस रहे हैं, हमारे साथ जल्दी चलो, अनर्थ हो गया है। छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ मुझे। जीजी शांत हो जाओ। क्या हो गया? छोड़ के चले गए। जी शांत हो जाओ। संभालो खुद को, संभालो। हाँ, जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजो। सर, ये सब कैसे? मेरा दोस्त सूर्या। लगता है वो हत्यारा ये सूर्या ही था, जो किन्नर बनकर ट्रक ड्राइवरों को मारा करता था। पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। अरे ये देखो, ये हत्यारा तो अभी भी जिंदा है। मतलब मेरा दोस्त सूर्या निर्दोष था और पूरा शहर उसको कोस रहा था। हे माँ, मेरे दोस्त की आत्मा को मुक्ति देना।
मुक्ति दे माँ। बारिश। अरे कहीं और नहीं जा सकते थे सालगिरह मनाने? अरे चलो ना अब आप। हमको ना एक बढ़िया से ढाबे में ना बढ़िया सा खाना खाना था, कढ़ाई पनीर और नान। अब ना आप ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। अमित जैसे सीरियल किलर्स को अल्ट्रुइस्टिक सीरियल किलर्स कहा जाता है। ऐसे सीरियल किलर्स द्वारा की गई हत्याओं के पीछे हमेशा कोई बेहद अनोखा कारण होता है। उन्हें लगता है कि इन हत्याओं द्वारा वो दुनिया और समाज का भला कर रहे हैं। मुक्ति अमित के लिए एक उद्देश्य था समाज सुधार का। ऐसे सीरियल किलर्स हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं और जैसे ही शिकार इनके सामने आता है तो फिर ये खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं। ये सीरियल किलर्स अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं। सुनो, हम थोड़ा बाथरूम से आते हैं। अरे अभी तो 20 मिनट पहले घर से आए हैं। आपको कितना पेशाब आता है? अरे तो हमसे पूछ के थोड़े ना आता है। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ कराओ। चलता है क्या? कोई थे नहीं, होटल भी चलते हैं, उत्थे मजे करेंगे। सुनना, हम होटल क्यों जाएं? यहाँ एक अच्छी जगह है, इधर ही पास में ही है। अब होटल जाके जो पैसे तू खर्च करेगा मुझे दे देना, बदले में मैं तुझे एक्स्ट्रा सर्विस दे दूंगी। सोच क्या रहा है? अरे मेरा रोज का है, चल ना, चिंता मत कर। बहुत चंगा। और कितनी दूर जाना है और कहाँ लेके जा रही है? उठाओ उठाओ, कहाँ रह गए? एकदम शांत। मुझे तुझसे कुछ जानना है। एक बात बता, तू अपने परिवार से महीनों दूर रहता है ना, और तू उन्हें याद करके दुखी रहता है ना? हाँ, अरे तेरे मन में पीड़ा है और मुझसे तेरी पीड़ा नहीं देखी जाती। एक मिनट रुक, तू रुक जा। तू जानता है मैं तुझ पे ये गुलाबी फूल की कढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे हस्ताक्षर है। अब माता रानी को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुझे मुक्ति के लिए उनके पास भेजा है? हे माता, मेरे जीवन यज्ञ में एक और आहुति स्वीकार करना। अमित रुक जा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया। सर आप ठीक है ना? देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। संभाल के सर, संभाल के सर। आप ठीक है ना सर? हाँ। अरे ये देखो, ये हत्यारा तो अभी भी जिंदा है।
ये अक्सर रातों को कहाँ गायब रहते हैं? अरे यार, ये लाइट जला रखी है। लोग कब तक इस गुलाबी फूल सीरियल किलर से डर कर रहेंगे? हर लाश पे कढ़ाई के टुकड़ों का मिलना, जैसे वो हत्यारा पुलिस प्रशासन को चिढ़ा रहा हो। गुलाबी फूल हत्यारा? उठाओ उठाओ, कहाँ रह गए? किधर है? उधर। सर उधर। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब विनाश कर दिया। इतने सारे ट्रक ड्राइवरों की हत्या की, सबके परिवार बर्बाद कर दिया, हमारे परिवार का भी नाश कर दिया। हम तो तुझे कितना शरीफ आदमी समझते थे अमित, तू तो बेशक दरिंदा निकला। ये किन्नर का लिबास पहनकर तूने किन्नर समाज को भी बदनाम किया है। नहीं नहीं, मैंने किन्नर समाज को बदनाम नहीं किया, बल्कि इन जैसे दरिंदे ट्रक ड्राइवरों से उनकी रक्षा की है, ताकि कोई और किन्नर शब्बो जैसी इनकी दरिंदगी का शिकार ना हो सके। शब्बो? अरे भाई राजेश भाई, एक मिनट, ये शब्बो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, कोई खबर है उसके बारे में? अरे उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। किसी ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ दरिंदगी की, जिससे शब्बों को ज्यादा चोट आई। उसे अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा, पर बेचारी बच ना सकी। 30 हत्याएं की है तूने। तूने किसी की रक्षा नहीं की। तू रक्षक नहीं, भक्षक है। अरे मैं तो माँ का दूत हूँ, मुक्ति दूत हूँ मैं, मुक्ति दूत। ये मुक्ति औलाद में दिलाते। ले चलो इसे अब। चल। लक्ष्मी देखो, मैं चल जा। मुक्ति दिलाते गलत कर रहे हो तुम लोग, भगवान के काम में बाधा बन रहे हो। समाज और दुनिया की नजरों में जो गलत था, अमित की नजरों में वो लॉजिकल यानी तर्कसंगत था। उसे लग रहा था कि ये सब करके वो एक वंचित समुदाय की मदद कर रहा था, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो उस समुदाय की छवि बिगाड़ रहा था। दुनिया और कानून जिसे महापाप कहते हैं, अमित उसे पुण्य कहता था। और यहां हैरत की बात तो यह है कि अमित के साथ इतने साल गुजारने के बाद भी लक्ष्मी को उसकी विकृत मानसिकता की भनक तक नहीं थी। ये तो शुक्र है कि देर से ही सही, पर जैसे ही उसे ये सच्चाई पता चली, उसने पुलिस की सहायता की और एक अच्छे नागरिक के साथ साथ इंसानियत का फर्ज भी अदा किया। उम्मीद है कि जैसी सावधानी लक्ष्मी ने बरती, आप भी वही सावधानी बरतेंगे, क्योंकि सावधान रहेगा इंडिया, तभी तो सुरक्षित रहेगा इंडिया। जय हिंद।